श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान जय हो। आज शुक्रवार है। कामाख्या में मैया कामाख्या मंदिर भुवनेश्वरी मंदिर की जय जयकार है। दधिमती मातेश्वरी, गोठ मांगलो द्वाली माँ और साथ महर्षि दधीची भ्राता दोनों की जय जयकार है। सुंदरकांड का मनन और मनन प्रेम और भाव से कल पढ़ा। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिली। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। सुंदरकांड का मनन और साथ में जय हनुमान की गाथा। सिर्फ माँ सीता माँ के लाडले हनुमान कहें तो दिल खुश है, और अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन कहें तो भी प्रेम है, अपनापन है। और पूरे संसार में हनुमान जी अपने साथ हैं। प्रणाम अंजनी नंदन। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, उहाँ निशाचर रहहि सशंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। जय हो। तो कल बड़े प्रेम और भाव से कि राम जी अब शुरू हो रहे हैं, कहाँ? लंका पहुंचना है। हनुमान जी ने पूरी तैयारी कर ली है, लंका को देख आए हैं। लंका को सीता माँ को प्रणाम करके अंगूठी लेके गए थे, चूड़ामणि लेके राम जी को दी है। सारी बातें हनुमान जी ने कर दी है। अब बस लंका जाना है और सीता माँ को लेके आना है। राम जी ने सीता माँ को आने से मना किया, खाली खबर लेने की बात दी। इसीलिए हनुमान जी लंका भी गए और माँ से खबर लेके आ गए। तो आज बढ़ते हैं आज की बातें। उहाँ निशाचर रहहि सशंका। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। उनके अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिससे दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होनी है, हो गई भी है और होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी जी ने बहुत ही व्याकुल हो गई थी। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। मंदोदरी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं,
हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। मंदोदरी ने रावण को ये सब बातें कही। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाएं, तुरंत सीता को लौटाएं, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंदोदरी ने ये सब कहा रावण को। श्रवण सुनी सठता करी बाणी। और क्या कहा? और फिर कहा, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। जब मंदोदरी ने सब बातें कही तो रावण बड़ा खुश भी हो रहा था और मंदोदरी को मूर्ख कह दिया। और क्या कह रहा है रावण? मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। जो ही वह सभा में जाकर बैठा रावण, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, रावण ने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और बानर किस गिनती के हैं। ये जो
मनुष्य और बानर किस गिनती में है? मंत्री, वैद्य और गुरु। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती करने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, सोई रावण कहूँ बनी सहाई। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी, रावण के छोटे भाई विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए विभीषण जी और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो फिर सुनते हैं कि विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण जी से बातें करने के लिए तैयार हो गए। वे वचन बोले, किसने? विभीषण ने, जो रावण का छोटा भाई है तो लंका में, लेकिन विभीषण राम के पुजारी हैं। रावण के यहाँ विभीषण जैसा भाई है, त्रिजटा जैसी राक्षसी, शरीर में राक्षसी है, लेकिन त्रिजटा पुण्य धर्म वाली है। उसने सीता माँ को माँ, बेटा, छोटी बेटी समझकर प्यार किया त्रिजटा ने। और आज विभीषण की बातें हैं। विभीषण हर हाल में रावण को समझाना चाह रहा है कि भैया अभी भी वक्त है। जो सीता माँ के लिए समझना है, ठीक करना है, वही तुम्हारे लिए इच्छा है, विभीषण कह रहा है। फिर कहते हैं विभीषण, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बातें पूछी ही है, रावण को कह रहे हैं विभीषण, पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों में वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट
हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, वो भी कोई भला नहीं कहता, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, श्री रामचंद्र जी को भजिए। जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं, कीर्तन भजन करना है। विभीषण बड़े प्रयास से रावण को ये सब बातें कह रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है। वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, सुनिए, ये सेवकों को आनंद देने वाले दुष्टों के समूह का नाश करने वाले वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए
हृदय में यह समझ लीजिए। हे दस शीस मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी, अंजनी नंदन सिखा दे, मुझे पूरा बोलना नहीं आ रहा। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। माल्यवंत अति सजीव सयाना। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत खुशी मानी उसने और माल्यवंत जी ने कहा, हे तात, आपके छोटे भाई विभूषण, माफ कर दो अंजलि नंदन, सिखा दो। आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभूषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा। जब विभीषण जी ने और जामवंत जी ने बातें कही तो रावण ने कहा, मैं दोनों मूर्ख शत्रु ही महिमा बखान रहे हैं। ये दोनों विभीषण और माल्यवंत, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है? रावण कह रहा है फिर, यहाँ कोई है? इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट कर चले गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, वो भाई है विभीषण, लंका का है वो, लंका में, लेकिन जीवनी राक्षसी था, पर विभीषण कैसे परम भक्त हैं। फिर बार रावण को कह रहे हैं विभीषण जी। जामवान जी तो चले गए घर पे, विभीषण जी फिर आकर हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि। अब विभीषण जी ने और विस्तार से और ऐसी बातें कही जो धर्म के आधार पे और अधर्म क्या है वो बता रहे हैं विभीषण जी। उन्होंने फिर से कहा कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है
वहाँ नाना प्रकार के संपदाएं हैं, सुख की स्थिति रहती है। और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है, विपत्ति आ जाती है, दुख हो जाता है जीवन। इसीलिए हमें क्या सुबुद्धि और कुबुद्धि का समझकर सुबुद्धि को अपनाना चाहिए और कुबुद्धि को हटा देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण को बता रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित, क्या कहा? इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चिरन पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुख बालक के आग्रह में, क्योंकि विभीषण छोटा भाई है, रावण बड़ा भाई है। विभीषण रावण को ये भी कहते हैं कि मुख बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए। इसमें आपका अहित नहीं होगा, इसमें आपका अहित ना हो। इसीलिए अब भी वक्त है, प्रभु श्री राम जी की बात कर लो, प्रार्थना, गलतियां सुधार लो, सीता माँ को पहुंचा दो। विभीषण बार बार हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है। रावण क्रोध कर रहा है विभीषण को मारने की बात जैसी, लेकिन विभीषण फिर भी छोटा भाई है। विभीषण बड़े भाई को बार बार कह रहा है, क्योंकि उन्हें धर्म की कथा पता है। वो रावण भी भोलेनाथ शिव जी के पूजा कर चुका, लेकिन गलत रास्ते पे है। और विभीषण रावण जीत में ही है, राक्षसी जीवन है, रावण का भाई है विभीषण, लेकिन मन से कितना पुण्य है। जब हनुमान जी लंका में लौट के आए थे सीता माँ को ढूंढने, तो विभीषण मिले थे। और विभीषण में जिस जगह में उनका घर था, उस जगह में पहुंचते ही हनुमान जी ने तुलसा माँ को देखा। तुलसा पौधा लगे हुए, तुलसा माँ प्रत्यक्ष वहां थी। और विभीषण का घर बना हुआ, जिसमें राम राम, क्यों? क्योंकि राक्षसी जीवन है, पर मन में राम की पूजा भाव है। हनुमान जी विभीषण से सही, हनुमान जी ने तुलसा माता का पेड़ देखा, पौधा देखा, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और उनको पता है कि लंका में हूँ, लेकिन ये लंका में भी कोई पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ तुलसा माँ है। और वहां जब देखा, वहां की जो राम 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 लिखा हुआ विभीषण के घर में दिखाई दे रहा था, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि बुराई में भी भलाई होती है, प्रयास अच्छा होना चाहिए। इसीलिए विभीषण जी ने
आज पुनः अब रावण को, बड़े भाई को, ये भी जब विभीषण जी ने कहा है कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, सुख है, धान है। और जहाँ जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही विपत्ति रहती है। इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें। और इनकी कही छोटी सी बात, क्यों? क्योंकि हमें पूरा पढ़ना नहीं आता, पर अर्थ में एक शब्द भी आता है तो जीवन में समझ आता है कि जीवन राक्षसी नहीं होना है। रावण ज्ञानी था, बहुत था, लेकिन कोई पुण्य आदमी नहीं रहा, वो गलत में आ गया। उसने सीता माँ को कैसे, किस तरह से सीता माँ का हरण हुआ था, ये रावण ने किया था। सुंदरकांड पाठ को जय जयकार करने के साथ साथ जीवन कैसा होना चाहिए वही सिखाने के लिए श्री तुलसीदास महाराज बता रहे हैं। श्री संत पुरुष श्री तुलसी जी महाराज को कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय।